अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये इमेज देखकर मन में कुछ पलाव नहीं पकड़ा कि ये धुआं कहां से आ गया। अरे ये धुआं कोई आम धुआं नहीं, बल्कि भारत ने एक आईसीबीएम का सफल परीक्षण कर लिया है। लेकिन आईसीबीएम मिसाइल क्या होती है? क्या अग्नि 6 का परीक्षण कर लिया है? और ये परीक्षण देख करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना समेत अमेरिका भी भाई साहब थर थर पैर कांपने लग रहे हैं उसके भारत के खिलाफ। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ने आईसीबीएम का सफल परीक्षण करने के बावजूद भी दुनिया के सामने दिखाया क्यों नहीं है? और जब अभी आपको पता चलेगा ना तो आप हैरान हो जाओगे यार। देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने, ऐसा कहा जा रहा है कि अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर लिया है। देखो यार, अगर कोई भी मिसाइल ले लो, उसका अगर रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसे आईसीबीएम कहा जाता है। आईसीबीएम का मतलब इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सके, जैसे एशिया से यूरोप तक, या फिर अफ्रीका तक, या अमेरिका तक, या अंटार्कटिका तक, या ऑस्ट्रेलिया तक। मतलब इस तरीके से अगर कोई भी मिसाइल है जो एक देश से दूसरे देश नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सके, उसे आईसीबीएम कहते हैं। आईसीबीएम जैसी कोई मिसाइल की रेंज अगर 5,500 किलोमीटर से ज्यादा होती है तो उसे आईसीबीएम कहा जाता है, क्योंकि वो 5,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर ले रही है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर लेगी। अब भारत ने जो अग्नि 6 मिसाइल बनाने का प्रावधान रखा है भाई साहब, वो 5,500 किलोमीटर नहीं बल्कि 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और ये 12,000 किलोमीटर में कौन कौन से देश आएंगे अभी आप सुनकर हैरान हो जाओगे। लेकिन भारत इस चीज को दुनिया से छुपा क्यों रहा है, यही तो जानना है। और अगर ये दुनिया को पता चल गया कि भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है तो एक मिसाइल के चलते भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी वजह से भारत सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में ट्वीट किया, फोटो डाली थी, लेकिन तुरंत डिलीट कर दी ताकि दुनिया को पता ना चल सके। यार देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि 6 और MIRV टेक्नोलॉजी तमाम चीज होती क्या है। सबसे पहले चीज तो भारत ने शुक्रवार 8 मई 2026 की शाम को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम का सफल परीक्षण कर लिया है। यानी कि ये जो मिसाइल भारत ने टेस्ट किया है ना, ये केवल बारूद नहीं बल्कि परमाणु बम भी अपने अंदर भर कर लेकर जा सकता है। जैसे कि जो कोई मिसाइल होती है ना, उस मिसाइल के आगे वाला ये जो चोंच वाला हिस्सा होता है, यही काम लायक होता है, यही जाकर दगता है। पीछे जो पूरा एरिया होता है उसमें ना सिस्टम लगे होते हैं, रॉकेट लगा होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। आगे वॉरहेड भरा रहता है, यानी कि जो जाकर फटेगा वहां पर, यहां पर आप परमाणु बम भी फिट कर सकते हो। इतना खतरनाक ये मिसाइल है जो भारत ने भी परीक्षण किया है। उसी के साथ साथ इसका परीक्षण कहीं और नहीं बल्कि अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ है। यार देखो, भारत अगर अग्नि बना रहा है तो एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है। इसीलिए मैं आपसे 1000 बार कहता हूं कि अगर ये नेता लोग आपसे हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं तो पहले तो उनको 2 चप्पल मारिए, क्योंकि अगर आज एपीजे अब्दुल कलाम ना होते ना तो भारत के पास अग्नि 6 क्या, अग्नि 1 तक नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम ने यह प्रावधान रखा था कि अग्नि मिसाइल बनाई जाएगी, और एपीजे अब्दुल कलाम खुद मुस्लिम थे। भारत को ऐसी काफी सारी चीजें मुसलमान देश जा चुके हैं जो अगर वो ना होते तो मिल नहीं पाता। कई सारी ऐसी चीजें देकर जा चुके हैं। लेकिन आजकल के ये नेता लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मुल्ला करेंगे। अरे कम से कम उनकी तो इज्जत कर लीजिए, जिनकी वजह से देश चल रहा है। नहीं करेंगे उनकी इज्जत। लेकिन आप और हम तो समझदार हैं, अगर कोई भी अब से हिंदू मुस्लिम किया तो भाई साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे उसे बताओगे। मतलब आप खुद सोच कर देख लो, अगर आप मुसलमान को कुछ कह रहे हो तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी तो उल्टा सीधा कह रहे हो। अभी वाना ही वो नहीं होते तो अभी मुंह चिदूर कर बैठे होते सब लोग कि भैया कोई एक मिसाइल आ जाए। आज 12,000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट की जा रही है तो एक मुसलमान की वजह से। अब मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन जो हिंदू मुसलमान कह करके लड़ाते हैं, कृपया करके उनसे सावधान रहिए। आप समझ रहे होगे हम कहां तक जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही ये मिसाइल को टेस्ट किया गया है, और ये मिसाइल जो है 12,000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। और अब भारत, अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, पहले इन्हीं सब देशों के पास 12,000
या 12,000 से ज्यादा किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल थी। लेकिन अब भारत के पास भी आ चुका है, भारत भी इस क्लब के अंदर शामिल हो चुका है और ये 5,500 किलोमीटर से ज्यादा मार कर ले रही है, तो आईसीबीएम कहलाएगी। अब यहां पर देखोगे क्या 12,000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइल किसी के पास नहीं? अरे है यार, अरे किंग जोंग उंगा के पास शायद 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। फिर अगर आप देखोगे अग्नि सीरीज की नई मिसाइल जो है, हालांकि अभी डीआरडीओ ने इसकी आधारित रूप से खुलासा नहीं किया, नाम नहीं बताया, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या पता ये अग्नि 6 का परीक्षण हो। और मैंने आपको कुछ समय वीडियो पहले में बता दिया था, आपने काफी ज्यादा प्यार दिया था। अरे लाखों लोग उस वीडियो को देखे थे जब अग्नि 6 के ऊपर मैंने आपको 1 महीना पहले बता दिया था, जब कोई खबर नहीं आ रही थी अग्नि 6 को लेकर। 1 महीने बाद ही देख लो अग्नि 6 का सफल परीक्षण की बात की जा रही है। मैं आपको जो भी कांड होने वाले रहते हैं भारत या भारत से बाहर 1 महीना पहले बता देता हूं। आज देखो ये हो गया है। मैंने आपको तभी MIRV टेक्नोलॉजी सब चीजों के बारे में बता दिया था। MIRV टेक्नोलॉजी वो चीज होती है ना कि इस तरीके से वॉरहेड अलग अलग भरे जाते हैं ऐसे चोच चोच के रूप में। और ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक जो चोच चोच है इसके अंदर बारूद भरे रहते हैं। ये अलग अलग जगह जहां पर देख सकते हो इस तरीके से अलग अलग जगह जाकर गिर जाते हैं जब मिसाइल गिरने वाली रहती है। मतलब एक ही बार में आप अलग अलग जगह डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, अलग अलग जगह वॉर कर सकते हो। उस सबके अंदर सेंसर लगे रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला वहां जा गिरे, ये वाला वहां जा गिरे, तो वहीं पर ही जाकर गिरेगा इस तरीके से। और ये छोटा छोटा जो आप चोच देख रहे हैं, छोटा छोटा नहीं, आपसे भी बड़े बड़े होते, इतनी बड़ी बड़ी इसमें ऐसे चोच रखा जाता है, उसके अंदर बारूद भरा जाता है। सोच कर देख सकते हो कितना तेज फटेगा। उसी के साथ साथ अगर आप ये सोचते हो कि यार सारी जानकारियां आपको मिल जाए तो मिल जाएगी, यार आपके लिए खास व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप जाकर फॉलो कर लोगे तो सारी जानकारियां वहां पर भी आपको मिल जाया करेंगी। अखबार तक खरीदने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अखबार भी 5 से 10 रुपए का आता है। आपको यहां पर फ्री में सारी जानकारी मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके हाथ में अगर जानकारी चाहिए तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर बात करें यार टॉपिक पर, तो आप खुद देख सकते हो ये जो अग्नि 6 है इसका कितना पावर है। देखो यार, सबसे पहली चीज तो यहां पर 12,000 किलोमीटर बताया जा रहा है, और जिसके साथ दुनिया के लगभग सभी हिस्से तक ये मार कर सकती है। और इसका आयास कहां से लगाया गया, जब इस तरीके का देख सकते हो ना, दिखा कि भैया ये क्या जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका अग्नि 6। ये अग्नि 6 का ऐसा कहा जा रहा है कि धुआं है, और ये कहीं और नहीं बल्कि ये चीज देखा गया बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उड़ीसा से ये मतलब अब्दुल कलाम द्वीप से वहां से उड़ाया गया था, तो उधर ही से कहीं गया होगा। तो ये चीज जब बांग्लादेश ने देखा कि भाई साहब दिख रहा है इतना दूर से, तो भैया डरा गए। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे पड़ोसी देश में हलचल भी मची, क्योंकि परीक्षण के दौरान मिसाइल से निकलने वाला तेज रोशनी बांग्लादेश के अंदर जो बाजार उजार हैं, इलाके हैं, वहां पर भी देखने को मिला था। और काफी लोग कौतूहल हो गए थे, जिज्ञासु हो गए थे भैया ये क्या है। और इस परीक्षण से भाई साहब भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि देखो हमारे पास जो चीज है, अगर आप सोच रहे थे नहीं है तो हमसे लड़ने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा। लेकिन अब यहां पर है भारत। ये भारत जो यहां पर है वो कहां तक मार कर सकता है 12,000 किलोमीटर से। देखो पहली चीज तो ये पूरा अफ्रीका कवर हो जाएगा, ये पूरा यूरोप कवर हो जाएगा, रूस तक भी आप कवर कर सकते हो, इधर यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया से कवर कर सकते हो। सब कुछ इस एरिया में तो सब कुछ कवर होगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ हिस्से अमेरिका के भी कवर हो सकते हैं। मतलब अब अमेरिका देखो, अमेरिका ना हमेशा उन देशों को रोकता है जो देश 10-12 हजार किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मिसाइल बना रहे हैं। अब भारत भी यहां पर 12,000 किलोमीटर की मिसाइल बनाया। अमेरिका बहुत पहले भारत को कह चुका था कि भारत देखो तुम्हारे उतने दुश्मन नहीं है, जो तुम्हारे दुश्मन है आरी बगल है, तो तुम्हें इतनी लंबी रेंज की मिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी ईरान की तरह हो गया कि भैया तुम धोखा देकर भारत पर ही हमला कर दिए और तुम्हारे चक्कर में हम मिसाइल बनाए नहीं, तो तुम्हारे ऊपर तक हम अटैक नहीं कर सकते। और तुम तो हमारे किनारे उतना अड्डा भी नहीं बनाए, तुम्हारे अड्डा को खत्म कर दे जैसे ईरान खत्म कर रहा है। इसी वजह से भारत ने बिना कुछ सोचे समझे यहां पर 12,000, फिर उसके बाद 14,000, 16,000 का मिसाइल टेस्ट करता रहेगा। इनको जो बोलना बोलने दो, बस भारत ऑफिशियली रूप से अनाउंस नहीं करेगा। जब कभी युद्ध होगा तब माथा पकड़ेंगे, अरे मोरे मायरे कहां से लोग 20-20 हजार किलोमीटर की मिसाइल निकाल रहे हैं। अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि यहां तक कैसे मार करेगा,
तो आप खुद सोच समझ सकते हो यार, भारत यहाँ से थोड़ी ना लॉन्च करेगा, क्या पता यहाँ से नीचे से लॉन्च करे तो आराम से यहाँ पहुंच सकता है। चाइना पर लॉन्च करना है तो भारत यहाँ ऊपर से लॉन्च कर सकता है, तो यहाँ सब आराम से पहुंच सकता है। इधर लॉन्च करना है, इधर गुजरात के तट से लॉन्च कर सकता है, यहाँ पर इधर उड़ीसा से, तो इधर पूरा कवर कर लेगा। 12,000 किलोमीटर से अमेरिका तक इसलिए मार कर सकता है कि भारत को यहाँ से यहाँ तक मार नहीं करना है। असल में जब इस धरती को ऐसे गोल का मोड़ दोगे ना, तो ये जो अमेरिका है ये पीछे को आ जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, तो घचाक दे मार सकते हो, इतनी दूरी पर रहता है। यहाँ तक कि जो रूस है और जो अमेरिका है वो एट द एंड वहां पर आकर सट जाते हैं, जब ऐसे गोल का कर दोगे, कुछ ही किलोमीटर का अंतर रह जाता है। इसी वजह से भारत को मतलब यहाँ से यहाँ तक ही मारना पड़ेगा, आराम से अमेरिका तक भी मार कर सकता है। और इसका ऑफिशियली रूप से इसलिए भारत नहीं अनाउंस करेगा क्योंकि भारत ने अभी यूरोपियन कंट्री के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील साइन की थी, आपको याद होगा। अब पता लगा भारत इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाल रहा है, तो ये लोग भी डरा जाएंगे कि कभी भारत से अगर युद्ध हो गया तो भारत हमारे खिलाफ इस चीज को इस्तेमाल कर लेगा। तो इस वजह से भारत ऑफिशियली रूप से अनाउंस नहीं करेगा, नहीं तो इन सब की खटास आपको डील, व्यापार और अन्य चीजों में भी होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि अभी भारत के खिलाफ या भारत की रेंज तक, मान लेते हैं अमेरिका एक ऐसी मिसाइल बनाया जो केवल भारत तक मार कर सके, तो भारत को भी खराब लगेगा। मतलब सबको खराब लगता है कि यार हमारे यहां तक मार कर सकती है ये मिसाइल। तो इसी वजह से भारत इसका ऑफिशियली रूप से अनाउंसमेंट जल्दी नहीं करेगा। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब क्या पता कर दे कि हमने अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर लिया है, अब अग्नि 7 का करने जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस परीक्षण से भाई साहब दुनिया किस तरीके से थर-थर कांप रही है और भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? बाकी हाँ, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो स्टूडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।